सन 1793 में भारत के बंगाल में एक बिटिया का जन्म होता है रासमणी। रासमणी का जन्म एक मछुआरन जाति के परिवार में होता है। उस समय सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि इस जाति को निम्न जाति समझा जाता था। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक जमींदार से हो जाता है कलकत्ता में। ये जमींदार मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे थे कि उन्होंने विवाह के बाद भी इनका पढ़ाई को जारी रखा। पढ़ने का मौका मिला, पढ़ करके इन्होंने कुछ काबिल तारीफ ही किया होगा कि बाद में अंग्रेजों से लोहा लिया इन्होंने। कैसे? बहुत सारे लोगों के केसेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और समाज सुधार के काम में भी बहुत सारी इन्होंने कोशिश की। सन 1855 तक अब ये रानी रासमणी हो गई थी। समाज में इनके कामों ने इनको एक नया दर्जा दिया था। 1855 में इन्होंने एक मंदिर बनवाया जो कि है आज स्थित हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता में दक्षिणेश्वर का मां काली का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर। उस समय जब मंदिर बनकर के तैयार हुआ लगभग 8 लाख रुपए की लागत से, तो कोई भी ब्राह्मण उस मंदिर में आकर के विग्रह की स्थापना करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मंदिर तो एक मछुआरन जाति की महिला का था। तो रानी को समझ आया कि अगर कोई ब्राह्मण तैयार हो भी जाता है तो भी हो सकता है कि लोग बाद में इस मंदिर में ना आए, ये सोच करके कि ये तो एक निम्न जाति की महिला का मंदिर है। तो उन्होंने उस समय बड़ी समझदारी दिखाते हुए ऐसा निर्णय लिया कि ये मंदिर मैं अपने गुरु को दान में दे देती हूँ। जब मैं ऐसा करूंगी तो मेरा नाम इस मंदिर से हट जाएगा, और जब ये गुरु का मंदिर हो जाएगा तो गुरु के लिए तो कोई संप्रदाय, कोई जाति नहीं होती, तो सभी जने आना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हुआ और बाद में मंदिर की स्थापना के बाद में वहां पर पुजारी के रूप में लाया गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, जो कि गदाधर नाम से उस समय जाने जाते थे। किसे पता था कि ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाम के बालक से मिलेंगे और यही नरेंद्र नामक बालक आगे चल करके इनका शिष्य बनेगा, स्वामी विवेकानंद कहलाएगा और पूरे के पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का जाकर के संदेश देगा और भारत को एक और सिद्ध व्यक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस पूरी बात से क्या समझने को मिलता है? 2 बातें हम सीख सकते हैं। पहली बात रानी रासमणी के जीवन से कि हम कहाँ पैदा हुए हैं वो हो सकता है शायद हमारे हाथ में नहीं हो, वो स्थिति हमारे हाथ में नहीं हो, लेकिन ये तय हमारे कर्मों से होता है कि हम कैसे व्यक्ति बनेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें अड़चनें आती हैं, लेकिन हमें उन अड़चनों को हल करने के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि किसे पता हमारा वो काम भविष्य में किसी बहुत बड़े काम के लिए एक जरिया बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।